ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 2 दिसंबर 2020 के महावाक्य। मीठे बाबा हम सब बच्चों को क्या शिक्षा देते कि जो पढ़ाई है वो पढ़नी है। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली में ये बात कही थी कि मैं किसी के भी ऊपर आशीर्वाद और कृपा नहीं करता हूँ। तो आशीर्वाद और कृपा बाबा क्यों नहीं करते? क्योंकि बाबा टीचर है। एक के ऊपर आशीर्वाद और कृपा करे तो फिर सभी के ऊपर करना पड़े तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, कि भगवान ने इसको तो इतना कुछ दे दिया, हाँ, उसको पास करा दिया, मुझे फेल करा दिया। तो बाबा कहते इसलिए मैं किसी के ऊपर आशीर्वाद कृपा नहीं करता, मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं सबको समान पढ़ाते हैं, इक्वल पढ़ाते हैं। तो उस पढ़ाई के आधार से फिर हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते मेरी आशीर्वाद और मेरी कृपा यही है कि जो मैं शिक्षा तुम्हें दे रहा हूँ, जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, उससे तुम अपना भाग्य बना सकते हो। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्य को कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं है, क्यों? मनुष्यों को तो बहुत फिक्रात होती है ना। घर गृहस्थी में रहते हैं, हर मनुष्य को होती है, कोई ना कोई फिक्र लगी रहती है, कोई ना कोई चिंता होती है। तो बाबा कहते दुनिया में मनुष्यों को ऐसी कौन सी फिक्राते हैं जो तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं है, क्यों? तो उत्तर में बाबा कहते मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो भी फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। हाँ, कोई अनाज जो है रख करके, बहुत सारा अनाज रख करके, है ना, गोडाउन में सड़ा देता है, हाँ, लोगों को मिलता ही नहीं है। तो बाबा कहते कि किसी ने अनाज ज्यादा रखा, फिर कोई पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो भी फिक्रात होता है। तो कितनी सारी फिक्राते हैं, है ना। कोई मरता है तो फिक्रात, कोई बीमार पड़ता है तो फिक्रात, तरह तरह की फिक्राते हैं, है ना। नौकरी चली गई तो फिक्रात, नौकरी में कम पैसे मिल रहे हैं, जो घर चल नहीं पा रहा है जितने पैसे मिलते हैं तो भी फिक्रात है। तो दुनिया भर में कितनी फिक्रातें लगी रहती है। तो बाबा कहते यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं है क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। बाबा ने हमको सारे फिक्र से फारिग कर दिया है, बेफिक्र बादशाह हमको बनाया है कि सारी चिंताएं मुझे दे दो। लेकिन वो चिंताएं देनी आती हैं। आप सबको चिंताएं, अपनी चिंताएं बाबा को देनी आती हैं कि बाबा आप संभालो, आप देखो। इतना निश्चय भी तो होना चाहिए ना कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा बैठा हुआ है। बाबा पे इतना निश्चय हो कि भगवान मेरी नैया को वो संभाल रहा है, मेरी नैया को पार वो लगा रहा है। तो ये इतनी बाबा के ऊपर निश्चय होना चाहिए कि वो अपने आप संभाल लेगा। तो बाबा कहते तुम्हें तो सतगुरु बाबा मिला है, कहते भी हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। हाँ, फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। तो हमारा जो सतगुरु स्वामी है वो हमें फिक्र से फारिग कर देता है। तो अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं है। चल रहे हैं ना हम ऐसी दुनिया में जहां हम सब फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह होकर के घूमेंगे। वहां कोई चिंता नहीं होगी कि बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ, बच्चा मरा तो क्या हुआ, क्या होगा, मेरा वारिस कहाँ होगा, ऐसी कोई फिक्रातें नहीं होती है सतयुग और त्रेता में। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसा गाना है ना। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं, हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स। तो बाप
आप ब्रदर्स को कहते हैं जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। हमको भी बाबा कहते मास्टर प्यार का सागर बनना है। जैसे कि ओशन होता है, एक तरफ एक तो ओशन होता है, ओशन होता है तो वो क्या होता है, वो तो जैसे पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, वो सबसे बड़ा सागर है ना। तो एक तो ओशन है, लेकिन फिर उसके साथ साथ सी होते हैं, छोटे छोटे समुद्र कहते हैं ना उनको, तो समुद्र भी तो विशाल होता है। तो बाबा कहते एक तरफ ओशन है, एक तरफ सी है, फिर एक तरफ नदियां हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, फिर एक तरफ तालाब होते हैं। तालाब होते हैं तो तालाबों में भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई बड़ा तालाब होता है, बड़ा पॉन्ड होता है, लेक होती है बड़ी, हाँ, और कोई जो है छोटे तालाब होते हैं, फिर कोई ट्यूब कैनाल्स होते हैं, ट्यूब कैनाल्स होते हैं, तो कैनाल्स तो और छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो बाबा कहते कि फिर छोटी छोटी नालियां भी होती हैं, हाँ, नालियों में से भी पानी बहता है, छोटे छोटे झरने होते हैं। तो हर किस्म किस्म के बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते तुम क्या हो, क्या बने हो। तो मैं सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। तो तुम्हें क्या बनना है, मेरे समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है ना, मास्टर प्रेम का सागर बनना है, मास्टर शांति का सागर बनना है। तो तुम्हें भी मास्टर सागर के समान बनना है। आत्माएं तो सभी हैं ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तो तुमको भी बहुत प्यार से चलना है, हर एक के साथ प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। देखो श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, है ना। उसको सुबह को माताएं जो है उठाती हैं, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी कह करके उसको उठाती हैं, गाना गीत गा गा करके फिर उसको नहलाती हैं, फिर उसको कपड़े पहनाती हैं, उसको झूला झुलाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, है ना। पूरा दिन उसका कितना ध्यान रखती है, कितनी बार उसके कपड़े चेंज करती है, दूध पिलाती है, फिर उसको प्यार से रात को सुलाती है, तो कितना कुछ करती है। तो कितना प्यार से उसको हैंडल करते हैं ना, एक मूर्ति के साथ ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो चैतन्य श्री कृष्ण जैसी आत्माएं बनने वाली हो। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बहुत बेहद प्यार का सागर बनना है। तो अब तुमको पवित्र बनना है, तो बड़ी बात तो है नहीं। बाबा कहते ये बहुत ही छीछी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़ी दुख ही है इस दुनिया में, दुख के पीछे दुख, दुख के पीछे दुख है। तो एक चीज शुरू होती है, फिर उसके बाद दूसरी चीज शुरू हो जाती है। तो ये दुनिया ही ऐसी है ना, कलयुग का अंत है, तो एक दुख समाप्त होगा, फिर दूसरे की शुरुआत, फिर तीसरे की शुरुआत। इसलिए बाबा कहते हैं दुख खत्म ही नहीं होता ना इस दुनिया में, इनको कहा जाता है दुख धाम। हम ये तो मान लेते हैं चलो चीजें नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल की हमारी डेफिनेशन क्या है कोई डेफिनेशन? नॉर्मल कहाँ होती है, चीजें बिगड़ती चली जाती है ना। तो बाबा कहते पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं तो कितना मनुष्यों को ह्रास हो जाता है, बात मत पूछो, कितना डर जाते हैं पुलिस और इनकम टैक्स वाले आते हैं। तो कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस और पीले हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते ज्यादा अनाज रख लेते हैं तो भी पुलिस छापा मार देती है, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। ये कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग और स्वर्ग के बाद नर्क, यह चक्र फिरता रहता है। तो बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं हमको स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते ही नहीं है, क्योंकि रावण ही नहीं है, तो वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। उसको क्या कहा जाता है? शिवालय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शिवालय? क्योंकि शिव बाबा ने स्थापित किया है, भगवान स्वयं आते हैं उसकी स्थापना के लिए। तो शिव परमात्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ स्थान, उसको इसलिए निर्विकारी शिवालय कहा जाता है। और ये दुनिया क्या है? हाँ, सिनोनिम अगर हम उसका देखें, बाबा कहते हैं कि ये दुनिया क्या है, राइमिंग वर्ड क्या है उससे? बाबा कहते हैं ये दुनिया तो वैशाल्य है।
तो अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिकरात की जरा भी बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो फिकरात बहुत है, तो बच्चों की फिकरात जो है बाबा तक पहुंचती है ना, इसलिए बाबा देखो मुरली ऐसी चलाते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों को फिक्र लगती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ तो बहुत फिकरात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिकरात, बच्चा मरा तो फिकरात, फिकरात ही फिकरात है। तो फिकर से फारिग कींदा स्वामी, है ना। ये जो है ना, ये एक श्लोक है जो गुरु ग्रंथ साहिब में आता है। तो सबका स्वामी तो बाबा कहते एक ही है ना, कि फिकर से फारिग करने वाला तो हमारा स्वामी सतगुरु जो है वही फिकर से फारिग कर सकता है। तो सतगुरु स्वामी है कौन? वो तो बाबा कहते कोई मनुष्य थोड़ी ना किसी को फिकर से फारिग कर सकता है, कर सकता है? किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है। तो बाबा कहते कि परमात्मा ही सच्चा सच्चा सतगुरु जो स्वामी है सबका, वही हमको फिकर से फारिग करते हैं। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, यह ब्रह्मा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, ये तो भाग्यशाली रथ है ना। क्योंकि ये रथ इतना भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि स्वयं परमात्मा इसमें पधारते हैं। तो बाप इस भागीरथ के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है, ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। बाबा कहते हैं ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सच खंड था, अभी है झूठ खंड, यह किसको पता नहीं है। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंचते ऊंच बाबा कहते वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। सारी दुनिया क्या है? रचना है। बाबा कहते ऊंचते ऊंच, तो वो एक शिव बाबा ही है। वह है रचता बेहद का बाप, वह है बाबा कहते हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। लौकिक दुनिया में तो जो बाप है, चलो 2-4 बच्चों को पैदा कर देंगे, तो बाबा कहते वो तो हद के पिता हैं, लेकिन मैं बेहद का पिता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बेहद के हैं, है ना। सारी मनुष्य सृष्टि, सब जितनी आत्माएं सब उसके बच्चे हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिकरात हो जाती है ना, तो वहां तो ऐसी बात नहीं रहती। बाबा कहते आयुष्मान भव, धनवान भव। देखो बाबा आज हम सब बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बाबा कहते आयुष्मान भव, धनवान भव। और बाबा हमको एक आशीर्वाद और भी देते हैं, पुत्रवान भव। हाँ, पुत्रवान भव। कौन सा पुत्र? लेकिन बाबा कहते कलयुगी पुत्र तो धोखा देता है, कलयुगी पुत्र तो माँ बाप को लात भी मार देता है। तो बाबा हमको पुत्रवान भव का वरदान सतयुग के लिए देते हैं, कि तुम्हारी गोद में देवी देवताएं खेले, तुम्हारे घर में देवताओं का जन्म हो, है ना। तो उसके लिए खुद भी तो देवी देवता बनना पड़े ना। तो बाबा हम बच्चों को इतने श्रेष्ठ वरदान देते, आयुष्मान भव, धनवान भव। तो ये धनवान भव, आयुष्मान भव कब के लिए? सतयुग में पहुंचेंगे तब के लिए। बाबा कहते तुम रहते हो, ये वरदान तुम्हें ही लगता है, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, यह तो पढ़ाई है ना। बाबा कहते तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यह भी टीचिंग ही हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। तो बाबा कहते यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। कौन सा? होलीएस्ट ऑफ होली चर्च,
जैसे होलीएस्ट ऑफ होली है ना, तो वो टाइटल लगाते हैं, हम लगाते हैं ऊंच ते ऊंच, वो लगाते हैं होलीएस्ट ऑफ होली, मतलब पवित्र से भी पवित्र, तो होलीएस्ट ऑफ होली चर्च लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाबा का जो घर है, सही मायनों में ये क्या है, होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है, उस चर्च में तो विकारी आत्माएं ही जाती हैं, हाँ? मंदिरों में भी विकारी आत्माएं ही जाती हैं। हालांकि बाबा कहते हैं देवी देवताओं के आगे विकारी देखो कैसे माथा टेकते हैं, झुकते हैं उनकी दुनिया में, लेकिन विकारी लोग अलाउड ही नहीं है ना। तो बाबा कहते लेकिन इस स्थान पे बाबा के घर में पहले क्या किया जाता है, विकारी आत्माएं आती हैं, उनको परिवर्तित किया जाता है, पवित्र बनाया जाता है, तब बाबा के सामने उनको लाया जाता है। तो बाबा कहते यहाँ पर विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा करके ले आई, फिर उनको मालूम पड़ गया, तो फिर उनको श्राप मिला, और पत्थर, श्राप क्या मिला, पत्थर बन जाओ। तो बाबा कहते हैं ये जो कहानी बनाई है ना, इंद्र सभा में एक परी ले आई एक आदमी को, तो उसकी गंध आने लगी चारों तरफ, और सबको पता चल गया कि यहाँ कोई आदमी आया है। तो इंद्र सभा में तो सिर्फ देवी देवताएं अलाउड होते हैं ना, इसीलिए फिर क्या हुआ, उसको श्राप मिल गया, परी को भी श्राप मिल गया और उस आदमी को भी श्राप मिल गया, तो दोनों पत्थर बन गए। तो यहाँ पे वो बात नहीं है कि श्राप मिलता है और पत्थर में बन कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भगवान की सभा है, तो भगवान की सभा में कोई पतित अलाउड नहीं है, पवित्र आत्माओं की सभा है, इंद्र सभा है। तो देवी देवता जो बनने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने आप को उस प्रतिज्ञा से बांधा है कि हम पवित्र बन करके रहेंगे, और जो पवित्र जीवन जी रही हैं आत्माएं, धारणा मूर्त होके चल रही हैं, है ना, तो उन आत्माओं को ही मतलब आने की परमिशन होती है, तो उस सभा में बैठने की परमिशन होती है। तो बाबा कहते हैं उसके अलावा कोई भी आत्माएं जो आती है, और कोई बहन भी उस किसी को ले आती है, तो दोनों को क्या मिल जाता है, जैसे कि बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है ना। और ये ग्लानी है एक तरीके से, बाबा का जो डिसरेस्पेक्ट है, इसलिए बाबा की इंसल्ट हमें नहीं करनी है, तो ऐसी आत्मा को सभा में नहीं लेके आना। इसलिए बाबा ने कहा फिर यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है, पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये तो बाबा ने कब मुरली चलाई थी, और हॉल तो बाबा का अभी कितना विशाल हॉल बना हुआ है। तो बाबा कहते ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। देवताओं के आगे जाकर के सब लोग क्या कहते हैं, भाई आप तो बहुत पवित्र हो, हाँ, और हम जो है नीच हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा खुद को क्यों मानते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूँ, अपने आप को देवताओं जैसा बनाओ ना। तो वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं, बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, यह दुख की दुनिया है ना, तो अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा दुनिया, कौन सी दुनिया में चल रहे हो, कौन से समय में चल रहे हो, समय को देखो। तो बाबा कहते दैवी कैरेक्टर्स भी तो चाहिए ना। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर्स भी लिखते हैं, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप की नाक में दम कर देते हैं, तो अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। देखो बाबा जो है ना शांति धाम और सुख धाम का नाम बता रहे।
शांति धाम को क्या कहा जाता है? परम धाम को, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान है ना, वो सबसे बड़ा स्थान है और सबसे ऊंचा स्थान है। उसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो जहां चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है, जहां चारों तरफ जो है ना, आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज से परे, ना टॉकी है ना मूवी है, ना कोई हरकत है वहां पे, ना कोई एक्टिविटी है वहां पर, और ना ही कोई आवाज है, सिर्फ आत्माओं की दुनिया है, सिर्फ साइलेंस है। तो बाबा कहते हैं उसको टावर ऑफ साइलेंस अर्थात साइलेंस की ऊंचाई कहा जाता है। जहां आत्माएं निवास करती हैं वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन क्या है? फिर सूक्ष्म वतन क्या है? मूवी है। सूक्ष्म वतन को टावर ऑफ साइलेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां एक्टिविटी होती है। वहां पर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और जो फरिश्ते समान हम सब आत्माएं हैं, वहां आपस में टॉकी मतलब एक्टिविटी तो होती है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो साक्षात्कार कराने के लिए स्थान है, तो वहां बाबा से मिलने भी जाते हैं। तो बाबा कहते वो मूवी है, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। सतयुग में जब आत्मा की एक पर्टिकुलर आयु है, जब वो आयु पूरी होती है तो अपने आप शरीर छूटता है। 150 साल लगभग आयु रहती है, अप्रोक्सीमेट आयु 150 ईयर्स रहती है देवताओं की। तो जब 150 साल या उसके आसपास होते हैं ना, तो अपने आप खुशी से उनको साक्षात्कार होता है कि अब मैं छोटा बच्चा बनूंगा जा करके। तो फिर वो खुशी से अपना शरीर छोड़ते हैं। तो यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाबा कहते तुम पावन थे अब पतित बने हो, अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा देवी घराने में कितना फर्क है। एक तरफ आसुरी घराना देख लो, दुनियावी घराने, दुनियावी घर में जाके देख लो कि वहां क्या होता रहता है, लोगों के विचार कैसे हैं, लोगों की सोच कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है ना, आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ आसुरी घराना है, दूसरी तरफ ये ईश्वरीय घराना है। तो दोनों में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डायनेस्टी को कहा जाता है, जहां राज्य होता है, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। बाबा कहते हैं गीता में ऐसा लिख दिया है कि पांडव और कौरवों ने राज किया। बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं, तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, बहुत बहुत स्वीट बनो, है ना। दूसरे आपको देख करके कहें कितने स्वीट हो आप, है ना, ऐसे कहना चाहिए ना लोगों को। लोग आपसे मिले, आपकी बातें सुने, तो आपकी बातें सुन के उनको ऐसी महसूसता आनी चाहिए कि कितने स्वीट हैं ये, कितनी स्वीटली बोलते हैं, कितनी स्वीटली बातें करते हैं, कितने प्यारे हैं, सबके लाडले बन जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना मीठा बनो एक दूसरे के प्रति, है ना। तो जे बाबा कहते जैसे मैं मीठा हूं वैसे तुम भी मीठे बनो, प्यारे बनो सबके। तो प्यार के सागर बन जाओ, सबको प्यार लुटाओ। बाबा कहते देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं। देह अभिमान आ जाता है ना, मैं बड़ा हूँ, मेरी क्यों नहीं सुनते हैं, है ना, मैं अपनी चलाते हैं, मेरी तो सुनता ही नहीं है। तो बाबा कहते देह अभिमान ये भी। तो बाबा इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी, है ना, मोचरा और मानी। तो बाबा कहते हैं सजा खानी पड़ती है। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। मोचरा मतलब सजा बहुत खाएंगे। तो सजाएं कैसे मिलती हैं वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सजाएं भी बहुत कड़ी मिलती हैं। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश
हो जाता है ना। क्रोध अंदर बैठ जाता है घर करके। अगर प्यार से नहीं चलेंगे तो क्रोध का संस्कार जाएगा ही नहीं, फिर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। इसलिए हर बात में प्यार से चलो, हर बात में शांति धारण करके, साइलेंस को धारण करके, हर बात को एक्सेप्ट करते हुए चलो। बाबा शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। इस बात का अंदर ही अंदर शुक्रिया अदा करो कि अब वो समय चला गया, अब झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। किसी चीज को आप दबा के अब बैठ ही नहीं सकते, हर चीज आपके हाथ से जा चुकी है, ये समझो। हर चीज, जिस चीज पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, वही चीज आपको दुख देगी। वो समय चला गया जब हम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे, अब किसी चीज पे आपका कंट्रोल है ही नहीं, है ना। क्योंकि सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करना सीखो। जब मेरा खुद पे कंट्रोल होगा तो बाकी चीज अपने आप कंट्रोल में आएंगी। हम क्या करते हैं, बाहर की चीजों को, बाहर के लोगों को, घर को, फलाने बिजनेस को, इसको, हर व्यक्ति को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे हिसाब से चले, हर चीज मेरे तरीके से चले। बाबा कहते हैं ये सब आपके तरीके से चलेगा ही नहीं। जब तक आप अपने तरीके से नहीं चलोगे, कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। इसलिए बाबा ने कहा शुक्रिया अदा करो, अब वो समय चला गया। अभी आपको कौन मिला है? बाप मिला है, भगवान मिला है। तो भगवान मिला है जो हमको ऐसे नर्क से निकाल कर स्वर्ग में ले जाते हैं। तो सजाएं खाना तो बहुत खराब है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा झगड़ा करोगे, क्रोध अंदर में रखोगे, गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ापन रखोगे, एक दूसरे के प्रति झगड़ा करोगे, तो बाबा कहते हैं फिर बहुत सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तो तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। सतयुग में बाबा कहते प्यार के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में ही क्या होता है, कोई कुछ कह दे, बस आकर के छोटी सी बात कह दे, शक्ल बिगड़ जाती है। हाँ, शक्ल बिगड़ जाती है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो थोड़ी ही बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते हैं मैं पति दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पति दुनिया में देते हो। बाबा की तो शक्ल नहीं बिगड़ती है। हाँ, बाबा को तो हम जब भी बुलाते कौन सी दुनिया में बुला रहे हैं? गुस्से की दुनिया में बुला रहे हैं, गंदी दुनिया में बुला रहे हैं, कीचड़ में बुला रहे हैं हम भगवान को। हाँ, बाबा की शक्ल बिगड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे तो तुम पति दुनिया में ही बुलाते हो, उसी दुनिया में निमंत्रण देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। मैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ। अमृत पिला के बाबा हमको अमर बनाते हैं। तो विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए ना कि क्या लिखा है। तो बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो? बाबा पूछते हैं मैं तुम्हें अमृत पिलाता हूँ, रोज ये सुबह को मुरली जो सुनते हो क्या है? ये अमृत ही तो पी रहे हो ना इस समय। कितना बाबा 1 घंटा हमें अमृत पिलाता है। 1 घंटा अमृत पीने वाला तो अमर हो जाना चाहिए, है ना। कितना परिवर्तित हो जाना चाहिए। डेली जो इतना 1 घंटा अमृत पीता हो, उसकी तो क्या हो जाए, रूह खुल जानी चाहिए, है ना। सब कुछ खुल जाना चाहिए, सारे ताले खुल जाने चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। इतना अमृत पी रहे हो, और किससे पी रहे हो? कौन पिला रहा है? स्वयं शिव भगवान पिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम विष क्यों खाते हो? विष कौन सा खाते हैं? विकारों का विष खाते रहते हैं, है ना। फिर भी गुस्सा करते रहते हैं, फिर भी विकारों में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब मैं अमृत पिलाता हूं तो विष क्यों खाते हो? रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। तो बाप सबको कहते हैं क्या? प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं रहते हैं। तो बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद करके खुश होती है ना, तो ये कौन है? हाँ, बाबा कहते हैं जैसे बच्चे माँ बाप को याद करके खुश होते हैं, माँ बाप बच्चों को देख करके खुश होते हैं, स्त्री पुरुष को देख करके खुश होती है। तो बाबा कहते हैं ये कौन है? ये हमारा पिता है, हमारा मात पिता है। हाँ, और वो हम सब आत्माओं का राम भी है। हम सब आत्माएं सीताएं हैं, तो वो हमारा राम भी है, पतियों का भी पति है, गुरुओं का भी गुरु है। स्टूडेंट्स अपने टीचर को देख के खुश होते हैं, तो बाबा हमारा टीचर भी है। कितने सारे संबंध है।
बाबा कहते यह फिर कौन है? निराकार भगवानु वाच। बाप कहते मैं इनके अर्थात श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ तो छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, यह सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं ना, पांडव पहाड़ों पे गल मरे, तो बस रिजल्ट कुछ नहीं है ना। इतनी बड़ी महाभारत लड़ाई हुई और पांडव बेचारे सारे पहाड़ों पे जाके गल के मर गए। भाई क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की, क्या फायदा हुआ? फिर कहानी ही टेढ़ी है। चलो भाई, आपने इतने सारे कौरवों को मारा, मार करके अधर्म का विनाश कर दिया है ना, गीता का जो ज्ञान था उसको सार्थक कर दिया, चलो मान भी लो, तो फिर फायदा क्या हुआ? उसका फायदा क्या हुआ कि पांडवों को जाके पहाड़ों पे गल के मरना था, अगर इसके लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा था? तो बाबा कहते फिर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाया है, तो ये सब कहानी बनाई हुई है, तो इसका अर्थ कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ, क्यों दिखाया है। तो अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, बहुत थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले फिर प्रजा में आएंगे, है ना। जो बहुत सुनेंगे, जो बहुत धारणाएं भी करने लगेंगे, वो तो फिर राजाई में चले जाएंगे। तो बाबा कहते लेकिन जो धारणा कम करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, वो प्रजा में चले जाएंगे। पर जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना है तो स्वर्ग में तो बाबा कहते वो आएंगे। तो राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर बाबा कहते होता नहीं है। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, इसलिए एक वजीर रखना पड़ता है राय देने के लिए। तो बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां विशाल, बाबा कहते वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती सत्युग में। बाबा कहते वहां इतनी विशाल बुद्धि है देवताओं की, फिर उनके सामने प्रॉब्लम्स भी तो नहीं है ना, कोई ऐसी समस्याएं थोड़ी ना आती है जो उनको डेली बैठ के उनको सॉल्व करना है, अगला मसला बताओ, इतने कौन सी प्रॉब्लम है, अभी कौन सी समस्या आई है, तो उनको समस्याएं है ही नहीं जो उनको सॉल्व करनी पड़ेगी, और बुद्धि भी विशाल है। तो बाबा कहते इसलिए उनको वजीर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शेर बकरी भी बाबा कहते इकट्ठे वहां जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, शीर खंड बनो। शीर खंड मतलब, शीर खंड किसको कहा जाता है, दूध और शक्कर की तरह बनो। तो शीर खंड बनो, लून पानी मतलब नमक पानी मत बनो। शीर अर्थात दूध, और खंड मतलब चीनी, दोनों अच्छी चीज है ना। जैसे दूध और शक्कर को मिला दो आपस में, तो आपस में घुल मिल जाते हैं अच्छे से, और घुल मिल करके कितना भी उन्हें अलग करने की कोशिश करो, अलग नहीं हो सकते फिर। लेकिन नमक और पानी आपस में मिक्स कर दो, अलग कर सकते हो ना उसको, उबालते चले जाओ, पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा, है ना। लेकिन दूध और शक्कर को अलग करने की कोशिश करो, हो सकते हैं अलग, नहीं हो सकते, है ना, मावा बन जाएगा उसका, है ना, लेकिन अलग नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा दूध और शक्कर की तरह बनो। तो शिव बाबा कहते मत भेद आदि कुछ भी नहीं रखो, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, यह है ही रौरव नर्क, नर्क में गोते खाते रहते हैं। बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। तो कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं, है ना। जैसे एक भाई का एग्जाम्पल देते हैं। एक भाई था, वो सुनाता था,
ज्ञान छोड़ दिया उसने। तो भाई पूछा उसको, भाई तुम ज्ञान कैसे छोड़ दिया तुमने? तो उसने कहा मेरा एक दोस्त था, वो शराब बहुत पीता था, तो मैंने सोचा मैं उसको परिवर्तित करूंगा, बदलूंगा उसको, है ना, तो उसको ज्ञान सुना सुना करके उसकी शराब छुड़ाऊंगा। तो मैं गया उसके पास, और गया जाकर के देखा कि वो शराब पी रहा है। तो अब मैंने सोचा भाई इसको, अगर बाबा ने कहा है ना कि युक्ति से दूसरे को जो है ज्ञान सुनाओ निकालो, तो मैंने भी युक्ति रची। मैंने भी सोचा इसको ज्ञान सुनाऊंगा तब जब थोड़ा इसके जैसा बनूंगा। तो मैंने भी शराब पी। हाँ, मैंने भी शराब पी और फिर उसको ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो हुआ क्या, तो बाबा कहते कि माया किसी और को निकालने जाते हैं और खुद फंस पड़ते हैं। हाँ, तो देखो निकालने उसको गया था और खुद जो है माया के जाल में फंस गया। तो बाबा कहते उसने फिर ज्ञान छोड़ ही दिया। फिर उसको आदत लग गई, रोज जो है जाता था उसके पास, जो उसके साथ बैठ के शराब पीता था। हाँ, और क्या ज्ञान सुनाता होगा उसको निकालने के लिए। तो बाबा कहते कुछ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को निकालने के लिए जाते हैं और फिर खुद ही फंस जाते हैं उस चक्कर में। तो बाबा कहते शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। ग्रह मतलब मगरमच्छ। तो एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। बाबा कहते ऐसे बच्चे थे जिनको माया एकदम खा गई, अभी नामो निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। ये स्लोगन जो है ना अपने अंदर में बिठा लो। भगवान से कहो तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम चाहे हमें ठुकराओ लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे बन जाओ। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। बाबा लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं बच्चों की, है ना। तो बाबा कहते देखते हैं, है ना, क्या ये जाता है या नहीं जाता है। तो बच्चे जो है अगर पक्के हैं कि मेरा बाप है, तो मैं बाप को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, है ना। मेरा तो पिता है, मेरा अधिकार है उसके ऊपर, तो बाबा कुछ भी कहे हम नहीं जा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा फिर भी जबान से कभी कुछ ऐसा कहते नहीं है। कितना बाबा हमको प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंच ते ऊंच बाप यह विष्णु हमको बनाते हैं। वही विष्णु फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म लेकर के यह बना। हाँ, ब्रह्मा बाबा जो है ना, फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जैसे 84 जन्म लेकर के विष्णु से ब्रह्मा बनता है। और फिर बाबा हमको क्या कहते हैं, तत्त्वम। ऐसे ही तुम बच्चे बनते हो, तुम बच्चे भी इसके साथ देवी देवताएं बने थे 84 जन्म लेकर के, फिर तुम ब्राह्मण बनते हो। तो तुम्हारे भी फोटो निकालते हैं ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी ये फोटो भी रखी है। बाबा ने सबकी फोटो निकाली थी, जितने बच्चे थे ना सबको ताज और वो सब पहना करके, सभी दादियों को बाबा ने सबकी फोटो निकाली कि तुम देवता बन रहे हो। तो बाप आकर बच्चों को डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर, पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल है ना, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। तो अब बाप कितना ऊंच हमको बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। तो बाप कुछ भी लेता नहीं है ना। बाबा ने कल कहा था ना, उजूरा जो है क्या लूंगा मैं तुमसे, क्या उजूरा लूं, क्या तुम बच्चों से फीस लूं। बाबा कहते मैं कुछ तुमसे लेता नहीं हूँ। शिव बाबा फिर क्या लेंगे, तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। तो ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ, लेकिन तुम अगर कुछ देते भी हो ना, बाबा की भंडारी बनी होती है, उसमें कुछ डालते हो, तो मैं सिर्फ ट्रस्टी होके उसको संभालता हूँ। बाकी तुम दे, जो कुछ हिसाब किताब है तुम्हारा शिव बाबा के साथ है, देने वाला वो है। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना कि मैं पढ़ता हूँ और शिव बाबा मेरे द्वारा पढ़ाते हैं। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर क्या लेगा,
है ना। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया ना, तो बाबा ने कहा मैं फिर तुम्हारा लेके क्या करूंगा। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हो। अज्ञान है ना, नर्क में है तो पुनर्जन्म भी तो नर्क में ही होगा ना। तो अभी तुम चलते हो अमर लोक में, यह बाबा कहते बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। बाबा कहते हैं ये बाजोली खेलते हैं। बाजोली खेली है आप सबने, खेली होगी बचपन में। बाजोली खाते हैं ना ऐसे, बच्चे जो है उल्टा घूमते रहते हैं, है ना, पहले सर पहले फिर बाद में बॉडी, तो बाजोली खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाजोली खाते हैं ना, तो बाजोली में क्या होता है, पहले सर आता है, सर मतलब ब्राह्मण चोटी, उसके बाद फिर हमारा आता है, फिर कंधा आता है, कंधा अर्थात क्षत्रिय बाहु, फिर बाद में पेट आता है, तो फिर पेट का मतलब होता है वैश्य घराना। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पैर, पैर मतलब शूद्र। तो बाबा कहते हैं बाजोली खेलते हैं, ऐसे चक्र भी है ना जो वो बाजोली है। तो आत्मा क्या कर रही है, पहले देवता बन, पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, फिर वैश्य सो शूद्र, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। तो ये बाजोली हो गई। तो बाबा कहते फिर भी, है ना, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाती है बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते हैं तो कहेंगे उनकी तकदीर। तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं है, तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। भगवान जो ज्ञान देता है वो भी क्या हो अगर सुधरेंगे ही नहीं। तो बाप कहते मैं आत्माओं से ही बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। पंडा मतलब गाइड, तो सुप्रीम गाइड हमको रास्ता दिखा रहा है। श्रीमत क्या कहती है, पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते, इस समय ही मैं कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई रास्ता नहीं है। समझे, ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं है। शिव बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण को बाबा बहुत बार क्या कहते हैं, रॉयल बुद्धू है ये। रॉयल बुद्धू मतलब इन्हें सिर्फ आत्मा का ज्ञान है कि हम कौन है, बस इतना पता है कि हम आत्माएं हैं, है ना, और अपनी राजधानी का पता है, लेकिन इनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इनको हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया की नहीं पता, है ना, आदि मध्य और अंत काल का भी उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए वो रॉयल बुद्धू हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो इन लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है, ये तो प्रालब्ध है। उनको ये भी नहीं पता कि हम ऐसे क्यों बने हैं, हम इतने धनवान क्यों हैं, हमारे पास इतनी संपन्नता क्यों है, हमें ऐसा किसने बनाया, ये सब उनको कुछ नहीं पता है। इसलिए बाबा कहते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ प्रालब्ध भोग रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में शीरखंड होकर रहना है, कभी भी लून पानी बन के मतभेद में नहीं आना है, अपने आप को आप पे ही सुधारना है। ये दूसरा पॉइंट है, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है,
अपने दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है, बहुत बहुत स्वीट बनना है। फिर वरदान है आज का, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भवा। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भवा। बाबा कहते मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की और रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स और प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो, है ना। मगन कैसे हो सकते हैं हम ज्ञान में, बाबा की याद में मगन कैसे बन सकते हैं? तो बाबा ने कहा इतने टाइटल्स मैंने तुम्हें दिए हैं, इतने स्वमान दिए हैं, इतने गुणों से बाबा ने हमें श्रृंगार किया है ना। कितनी प्रकार की बाबा ने खुशी के कारण बताए हैं कि हम क्यों कितनी खुशनसीब आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। इस रूहानी नशे में बाबा ने हमको रखा है। बाबा कहते जो रचता है और रचना, उसकी रचना कितनी सुंदर है। तो बाबा कहते उस रचता और रचना के विस्तार के पॉइंट्स को बुद्धि में रखो। प्राप्तियां जो बाबा ने इससे हमें प्राप्त हुई है, उन प्राप्तियों को अगर बुद्धि में रखो तो उस स्मृति से आपकी मगन अवस्था कितनी अच्छी बन जाएगी। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। हाँ, बाबा कहते ऐसी मगन अवस्था में रहोगे तो क्या होगा, संगम युग पे आपका जो माया है भक्त बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। ओके, स्लोगन है आज का, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका आचरण और उच्चारण, उच्चारण मतलब वाणी स्वभाव है ना, और आचरण आपका व्यवहार जो है, आपका उठना बैठना चलना देखना खाना पीना सब कुछ ब्रह्मा बाबा के समान हो तो सच्चा सच्चा ब्राह्मण तब कहेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति।